हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि आखिर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है। इसके साथ साथ मैं वीडियो के लास्ट में अपना भी ओपिनियन शेयर करूंगा कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंसेस यहाँ पर इन दोनों बैंकों में ही है। आप लोगों को पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, जबकि इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इंडसइंड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी छोटे लेवल का बैंक है। हालांकि अगर हम सर्विस चार्जेस की बात करें तो सर्विस चार्जेस भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी हाई इंडसइंड बैंक चार्ज करता है, लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विस काफी अच्छी देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंडसइंड बैंक। अब क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आपको सर्विस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के बारे में आप लोगों को पता होगा कि आप ब्रांच में जाते होंगे तो वहां पर ज्यादा सुनवाई नहीं होती है। हालांकि आप अगर हम सेमी अर्बन और अर्बन की बात करें तो वहां पर अगर आप पढ़े लिखे हो, जा रहे हो और वहां पर अगर कोई काम करवाने के लिए जाते हो तो आपका काम तो नहीं अटकेगा। लेकिन अगर हम रूरल क्षेत्र की बात करें, रूरल एरिया की बात करें तो 100% में से 75% कर्मचारी ऐसे हैं अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो कि लोगों का काम नहीं सुनते हैं। अब हम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर और इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो, यहां पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फोन के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड देना होगा और पैन कार्ड देना होगा और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन घर बैठे इन दोनों ही बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे तो वो डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स हो चाहे तो वो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स हो। और यहां पर अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो मिनिमम बैलेंस इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को एक भी रुपीस नहीं देना होता है, ना ही तो आप लोगों को अकाउंट ओपन करते समय एक भी रुपीस कैश डिपॉजिट करना होता है। जबकि इंडसइंड बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करते समय 10,000 रुपए कैश डिपॉजिट करना होता है, तभी आपका अकाउंट ओपन होता है। अदरवाइज अगर आप 10,000 रुपए कैश डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो मिनिमम बैलेंस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स पर भी कुछ भी नहीं होता है, ना ही तो आप लोगों को मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर पहला तो डिफरेंसेस यही है कि इंडसइंड बैंक में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 10,000 रुपए की फंडिंग करनी होगी। इसके अलावा अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप टू 10 करोड़ बैलेंस के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आपका बैलेंस 10 करोड़ से अधिक होता है तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग को 3% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% से लेकर 6.75% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। यहां पर अगर आपके अकाउंट में यानी कि इंडसइंड बैंक के अकाउंट में 1 लाख रुपए तक बैलेंस होता है तो ऐसे केसेस में आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आपका बैलेंस जो है वो 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में होता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में इंडसइंड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी बेहतर है। अब इसके अलावा अगर हम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है जिसकी एनुअल फीस 200 रुपए प्लस जीएसटी होती है। जबकि इंडसइंड बैंक आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड इंडसइंड बैंक भी ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो फीस होती है वो 499 रुपए होती है, यानी कि एनुअल हर साल आपको 499 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है इंडसइंड बैंक में। हालांकि अगर हम डेबिट कार्ड फीचर्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी ज्यादा
डेबिट कार्ड फीचर्स देखने को मिलता है इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड के बराबर ही होता है। यहाँ पर आपको रिवार्ड का भी मौका कमाने का मौका मिलता है और काफी ज्यादा डिस्काउंट्स भी देखने को मिलता है इंडसइंड बैंक में। इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को डिस्कस करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एसएमएस अलर्ट, जबकि इंडसइंड बैंक में आप लोगों को एसएमएस चार्जेस तो नहीं देना होता है, लेकिन बैलेंस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी पर क्वार्टर चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्लियर नहीं किया है कि आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है यहाँ पर आप 3 बार मंथली कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक में आप 5 बार मंथली कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 बार में भी आप ओनली 2 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं मंथली। इन्होंने सीधे सीधे लिख रखा है कि आप मंथली 2 लाख रुपए ही अपने खाते में जमा कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मिनिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम आप लोगों को काफी ज्यादा देना पड़ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस है। यहाँ पर जितना बार चाहें उतना बार आप इंडसइंड बैंक के ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। जबकि अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर टर्म कंडीशंस लगा रखा है कि आपका अगर बैलेंस 25,000 रुपए तक होता है, यानी कि अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपए से कम होता है, कुछ भी हो, 1 रुपए 2 रुपए कुछ भी हो, तो आप 2 बार ही कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि 2 बार ही अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। और अगर आपका एएमबी जो है वो एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो 50,000 रुपए तक होता है, तो ऐसे केसेस में आप मंथली 5 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बैंकों का सेविंग्स अकाउंट्स है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ट्रांजेक्शन लिमिट, एसएमएस अलर्ट। और अगर हम यहाँ पर चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को कहता है कि 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो वेलकम किट में आपको ओनली एटीएम कार्ड ही प्रोवाइड किया जाता है और किसी किसी के पास में एटीएम कार्ड भी नहीं पहुंच पाता है, तो उन लोगों को ब्रांच में जाना होता है और काफी मशक्कत के बाद में उनको एटीएम कार्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको चेकबुक नहीं मिला है तो आप ब्रांच में जाकर के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपको चेकबुक मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये नहीं लिख रखा है कि हम आपको 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करेंगे। इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में लिख रखा है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो 10 पेज का आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा और यहाँ पर 25 पेज का आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। जबकि अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक में आपको 2 चेकबुक 30 पेज का पर क्वार्टर देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आपको इंडसइंड बैंक में 3.50 पैसे यानी कि 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना होगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ये नहीं पता है कि इंडसइंड बैंक में जब आप डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हो तो वेलकम किट में क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन नहीं किया है। इन्होंने सर्विस चार्जेस में जो लिख रखा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर नहीं पता है कि ये अपने वेलकम किट में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप में से कोई भी पर्सन इंडसइंड बैंक में अपना डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा रखा है ऑनलाइन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये बताएं कि इंडसइंड बैंक वेलकम किट में क्या क्या प्रोवाइड करता है, ताकि मैं अपने ऑडियंस को बता सकूं। तो यहाँ पर देखो, मैंने दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया, जिसमें हमने ये पाया कि ज्यादा जो सर्विस चार्जेस है वो इंडसइंड बैंक ही ले रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस काफी अच्छी है इंडसइंड बैंक में, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतना अच्छा सर्विस नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देख करके चले तो देखो, यहाँ पर आज के समय में इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा अकाउंट डेबिट फ्रीज हो रहा है। तो अगर आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप ये तय कर लो कि मेरे पास में कोई इंडसइंड बैंक का ब्रांच है या फिर नहीं है।
अगर आपके नियर में इंडसइंड बैंक का ब्रांच नहीं होता है तो ऐसे केसेस में आप इंडसइंड बैंक को बिल्कुल भी चूज ना करें, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही प्रीफर करें। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच आपको हर एक शहर में देखने को मिल जाता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच लगभग हर एक क्षेत्र में होता है। तो देखो यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आपको सर्विस जल्दी चाहिए और आपके पास में इंडसइंड बैंक का ब्रांच है तो ऐसे केसेस में आप इंडसइंड बैंक में ही खाता खुलवाएं, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर आपके पास में इंडसइंड बैंक का ब्रांच नहीं है तो ऐसे केसेस में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। इसके अलावा अगर आप सर्विस चार्जेस काफी कम देना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी बेटर चॉइस हो सकती है। तो यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।